हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ टीकाकरण के बारे में, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, बच्चों में टीकाकरण क्यों ज़रूरी है, किस लिए लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और समय पर लेना चाहिए, क्योंकि समय पे लेने से बच्चे में ज़्यादा अफेक्टिव होता है। ठीक है, और इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होता है ये भी बताएंगे। वो ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। टीकाकरण में वो छोटा मोटा चीज़ होते ही रहता है टीका लेने के बाद बच्चे में। ठीक है, मैं टीकाकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चे जब जन्म लेते हैं उस टाइम फर्स्ट दिन बच्चे को BCG का, हेपेटाइटिस का और पोलियो का टीका पड़ता है। वो फर्स्ट दिन टीका ले लेना चाहिए, क्योंकि वो BCG का जो टीका पड़ता है वो बच्चे को टीबी से बचाता है। टीबी बहुत बड़ा बीमारी है, ये तो सब लोगों को पता है, जिससे जान भी चली जाती है। तो टीबी से बचाता है। और हेपेटाइटिस बी जो होता है, हेपेटाइटिस B, A, C, ये तीनों ये भी खतरनाक बीमारी है, इससे बचाता है हेपेटाइटिस बी का टीका। और पोलियो बीमारी से बचाता है। पोलियो भी कितना खतरनाक है ये भी आप लोगों को मालूम ही होगा, वो अपंग बना देता है बच्चों को। ठीक है, इसीलिए वो तीनों टीका लेना जरूरी है और टाइम से लेना जरूरी है। BCG का टीका अगर फर्स्ट दिन आप नहीं ले पाए तो 1 महीने के अंदर ले लेना चाहिए, लेकिन हेपेटाइटिस का फर्स्ट दिन जरूरी होता, नहीं तो फिर उसके बाद नहीं पड़ता है वो। 1.5 मंथ, उसके बाद बच्चे को 1.5 मंथ पे टीका दिलवाना है। 1.5 मंथ पे जो टीका पड़ेगा उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ, कौन कौन सा टीका पड़ेगा और कौन कौन सी बीमारी से वो बचाएगा। 1.5 मंथ का जो टीका है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस टीका को लेना एकदम ज़रूरी है। ठीक है, 1.5 मंथ पे पेंटावैलेंट पड़ता है, एक PC भी पड़ता है और एक IP भी पड़ता है और पोलियो पड़ता है। ठीक है, और रोटा वायरस 2 आपको पिलाया जाएगा मुंह में और 3 जो है इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा। PC भी जो है वो मेनिंजाइटिस से, न्यूमोनिया से, इन दोनों खतरनाक बीमारी से बचाता है बच्चों को। और पेंटावैलेंट जो है जो 5 बीमारी से बचाता है बच्चे को, डिप्थेरिया से, कुकुर खांसी से, टिटनस से। उसके बाद वो भी मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया से बचाता है। मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया के बारे में तो सुने ही होंगे, ये दोनों बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बच्चे का जान ले लेता है। इसीलिए 1.5 महीने वाला टीका बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सारे टीका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रोटा वायरस का जो मुंह में पिलाया जाता है वो भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरिया से बचाता है बच्चे को। दांत होने टाइम बच्चे को बहुत ज़्यादा लूज मोशन होता है, जिससे बच्चे का डेथ हो जाता है, इसलिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1.5 मंथ में ले लिए, उसके बाद आपको 2.5 मंथ में जाना, 1 मंथ अंतराल पे जाना है। 2.5 मंथ पे जाना है, फिर 2.5 मंथ पे आपको पेंटा पड़ेगा एक और एक पोलियो पड़ेगा, बस 2 ही लगता है उस टाइम। पोलियो का डोज मुंह में पिला दिया जाएगा और एक पेंटा इंजेक्शन के थ्रू दे दिया जाएगा। आपको पेंटा के बारे में तो बता दिए कौन कौन सी बीमारी से बचाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 मंथ बाद जाना है 3.5 मंथ पे। 3.5 मंथ पे फिर जो फर्स्ट डोज 1.5 महीने में लगा है उसी का सेकेंड डोज लगेगा। पेंटा का सेकेंड, PCV का सेकेंड, रोटा वायरस का सेकेंड, पोलियो का सेकेंड और IP भी जो होता है ना वो पोलियो से ही बचाता है, लेकिन वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, पोलियो से बचाने के लिए यूज किया जाता है। 3.5 मंथ तक सारा टीका पड़ गया। उसके 3 महीनों में बच्चे भी बहुत परेशान हुए होंगे, क्योंकि हर 1 महीना पे 3 बार, हर 1 मिनट से 1.5 मंथ, फिर 2.5 मंथ, फिर 3.5 मंथ, जैसे जैसे बच्चों को हर 1 मंथ पे ले जाते थे और 2 3 टीका भुगवा के आ जाना है। क्या करेंगे, फिर भी तो टीका लगवाना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो तीनों डोज लगवाना ही पड़ेगा। ठीक ना, अब थोड़ा सा इंतज़ार करके टीका लगवाना है। अब इंतज़ार करना है, अब डायरेक्ट 9 महीने पे टीका लगेगा। 9 मंथ पे JE और मिजिल्स का टीका पड़ेगा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जापानीज इंसेफ्लाइटिस का नाम आप लोगों ने ना सुना ही होगा, उस बीमारी से बचाता है ये टीका लेने से। ठीक है, ये लग जाएगा। उसके बाद आपको 16 मंथ पे दिलवाना है। ठीक है, इसी का दूसरा डोज, JE का और मिजिल्स का दूसरा डोज लगेगा। उस टाइम आपको DPT का भी एक टीका लगेगा, जो डिप्थेरिया से और कुकुर खांसी से और टिटनस से बचाएगा। उस टाइम फिर विटामिन A का सेकेंड डोज लगेगा। 9वें मंथ पे भी एक विटामिन का एक डोज पिलाया जाएगा, जो आधा चम्मच पिलाया जाएगा 1 ml। ठीक है, और सेकेंड डोज लगेगा 16वें मंथ पे। विटामिन
ए का जो है डोज वो क्या कहते हैं 5 साल तक 9 डोज पूरा करना होता है। एक तो 9वां मंथ में लग जाता है और उसके बाद फिर 5 साल तक हर 6 मंथ पे। दूसरा जब मीजल्स और जेई का लगने आएगा उस टाइम देना है। फिर उसके बाद हर 6 मंथ पे विटामिन ए का देना है। हर 6 मंथ पे 2-2 ml 1 चम्मच 2 ml और 1 चम्मच पिलाया जाएगा 5 साल तक। ठीक है, 9 डोज पूरा हो जाएगा उस टाइम तक। फिर 5 साल पर जब जाएंगे तो 5वां साल में डीपीटी का सेकेंड टीका पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 16 साल में पड़ेगा, 10 साल में पड़ेगा टीटी का और फिर उसके बाद 16 साल में पड़ेगा। फिर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल खत्म। इतना ही डोज पड़ना है। और जब टीका पड़ता है तब बच्चे में क्या क्या देखा जा सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसके बारे में बता रही हूँ। जब टीका पड़ता है उस टाइम बच्चे को थोड़ा सा फीवर आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। बहुत सारे बच्चे में नहीं भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि वो टीका अच्छा नहीं पड़ा है, ख़राब है, वो सब कुछ नहीं होता है। बच्चे का इम्यून सिस्टम जिस तरह से रिस्पॉन्स करता है उस तरह से होता है। तो किसी किसी बच्चे को आता है, किसी किसी को नहीं भी आता है। तो जब बुखार आए तो बच्चे को ठंडा पानी से पट्टी देना है और डॉक्टर से एडवाइस लेकर पैरासीटामोल का ड्रॉप पिला देना है। तो बच्चे ठीक हो जाएंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। इंजेक्शन के साइड पे थोड़ा सा लाल हो जाएगा और हल्का दर्द रहेगा, तो वहाँ पे बर्फ़ का सेकाई करना, जैसे ठंडे पानी से भी आप कर सकते हैं। कपड़ा भिंगा कर उसको गाड़ देना है, फिर वहाँ पे सेकना है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे सेक देना है। ठीक ना, फिर उसके बाद बच्चे को 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, फीवर भी चला जाएगा, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस धन्यवाद, इतना ही बताना चाहती हूँ। ये टीका आप लोग बच्चे को ज़रूर दिलाएं। बच्चे को अगर स्वस्थ रखना है तो ये टीका दिलाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।